तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक विशेष दिन और हर एक का यहाँ पर जो मेहनत प्रभु के लिए वो हम देख सकते हैं। हालेलुया, देख भी सकते हैं और हम महसूस भी कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी को अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस विशेष दिन में प्रभु जी आपने प्रभु इस समय हर एक लोगों को प्रभु जी दूर दराज से प्रभु जी पास से प्रभु हर एक को यहाँ एकत्रित किया प्रभु। ये आपकी योजना थी पिता और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो आपका वचन प्रभु इस समय ये लोग सुनेंगे प्रभु, सुनने वालों के हृदय और कान छिद जाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक प्रकार का आत्मिक सूखापन चला जाए प्रभु जी, जो प्रार्थना के समय नींद को लाता है, डिस्टर्बेंस को लाता है, आलस को लाता है, उसे हम यीशु के लहू से कैंसल करते हैं पिता। इस पूरे कंपाउंड को तेरे लहू में हम छिपाते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ आए हर एक को सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक तेरे लहू में छिपाते हैं प्रभु। हर एक प्रभु पीआई सिस्टम को प्रभु, इलेक्ट्रिसिटी को प्रभु, हर एक खान पान के हर एक चीजों को प्रभु तेरे लहू में हम छिपा देते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता जब ये वचन सुने प्रभु के जीवन में बदलाव आए प्रभु। यस लॉर्ड, ये आपकी भेड़ें हैं, ये आपका शब्द मुझसे बेहतर पहचानती है प्रभु जी। मेरी भी सहायता करें कि मैं आपके वचन के प्रकाशनों को बांट सकूं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे भैया और भाभी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देखा है उनसे जूनियर ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरे बड़े भैया हैं और एक छोटे भाई के समान वो बहुत प्रेम और आदर, भाभी बड़ा ख्याल रखती है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे लास्ट ईयर, कितने लोगों ने समर कैंप अटेंड किया था लास्ट ईयर समर कैंप, तो मेरे को लगा ही नहीं मैं घर से बाहर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो एक घटना है आपको बोलना चाहूंगा। तो उनके कमरे में एसी है, उस दिन गर्मी था, मेरे को एसी का आदत नहीं है। तो मैंने बोला भैया मैं एसी में नहीं सोऊंगा, मैं उधर जाके सोऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे होगा। तो मैं सोच रहा हूँ हाँ अच्छा से फिर जाएंगे वहां सोएंगे उनके रूम पे। मैं देख रहा हूँ भाई वो नीचे सो रहे, हमको ऊपर सुला रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि भैया ने कहा कि एक प्रभु का दास, लास्ट में क्या लगा, प्रभु का दास। दास सेवा लेने नहीं सेवा देने आता। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया। मेरा बाइबल कॉलेज एक मेरे रंजीत अंकल हैं, वो ही मेरे अपने आप में मेरे बाइबल कॉलेज है। और एक भैया से मैंने सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे कैसा भी हो, कैसे मैनेज करना है, कैसे नम्र रहना है, कैसे टू द पॉइंट अपना काम करना है, उनसे मैंने सीखा। हालेलुया। तो सभी को ही आज इस वचन को जब हम लोग देखेंगे, मैं आशा करता हूं सभी को अपने बाइबल के संग होंगे। कितने वो अपने बाइबल के संग है? अरे भाई मेन हथियार को भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा जी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए बगल वाले से हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। गर्मी आया नहीं है, बसी भात खा लिया लग रहा है उतना चार्जिंग हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले से हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग एक वचन हम लोग देखेंगे, निकालेंगे फिलिपियों 4:20 पर। नहीं फिलिपियों नहीं है, नीति वचन 4:20 पर। नीति वचन 4:20 पर। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 पद से पढ़ेंगे। हाँ मेरे वचन ध्यान करके सुन। हाँ और अपना काम मेरी बात पर लगा। हाँ इसको अपनी आंखों की ओर ना होने दे और अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको भी प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का
और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन क्या करके सुन, ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और ऐसा करने से क्या होता है? 22 पद क्या होता है? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके क्या? जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के क्या रहने का? चंगे रहने का क्या होती है? कारण होती है। इसका मतलब है जब परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान से सुनते हैं, क्या सुनते हैं? इसलिए मैं स्टार्टिंग में आज ये वचन थोड़ा सा ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा एकदम कैसे रहें, एकदम ऐसा झुपल झुपल रहें कि एकदम ताजा रहें, ताजा रहिए। मेरी नजर हर एक पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन ध्यान करके सुनना है। क्या करके सुनना है? ये नहीं कि यार आज क्या डेकोरेशन है, तो झिलिम झिलिम हो रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मी कम है, नहीं, ऐसा ऐसा करके मत करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप ध्यान करके नहीं सुनेंगे, लास्ट पर आप में पूरा नहीं होगा। लास्ट पर क्या है? तो 22 पर क्या लिखा हुआ है? जिनको वो प्राप्त होती है जीवित, मतलब अगर आपको जीवित रहना है तो परमेश्वर के वचन को क्या करके सुनना है? यहां बगल वाले को बोलिए, वचन को ध्यान से सुनना आज। हालेलुया। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है कि नहीं? इसका मतलब है चंगे रहने का मतलब आपके किडनी, लंग्स, आपका हार्ट, आपका शरीर, आपका माइंड, आपका बॉडी, जो भी बीमारियां हैं आपकी, क्या है? जो भी बीमारियां हैं ये सब क्या हो जाएंगी? चंगी हो जाएंगी। हालेलुया। आपको पता समस्या क्या है? लोग प्रायतः ज्यादातर जब चंगाई के लिए प्रार्थना होती है, कभी भी जब कोई सर्विस होता है, सर्विस के बाद लास्ट में जब प्रेयर के लिए लोग आते हैं, और जब सर्विस के बीच में वो लोग क्या करते हैं मालूम? इधर उधर ध्यान देते हैं। क्या देते हैं? क्या करते हैं? देखिए, और एक चीज, मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी चीज सेहत के लिए अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बगल वाले के हाथ में लगे बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। ध्यान से सुनबे, ना निंदा पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग निकालेंगे एक वचन, रोमियो 10 अध्याय, उसका 8 से 10। रोमियो 10 अध्याय, ये वचन हम लोग जाएंगे, ये बेस है, लेकिन हम लोग रोमियो 10 8 से 10। परंतु हाँ, वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। नहीं, रोमियो 10 8 से 10। हाँ ठीक है, पढ़िए। परंतु वो क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट है, हाँ, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हाँ, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, हाँ, हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे हुओं में से बुलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। और विश्वास एक ऐसी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। विश्वास क्या है? बहुत ही, विश्वास जो रखते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलिए, मैं विश्वासी हूं। ऐसे सूखा सूखा चलेगा तो मैं विश्वासी, ऐसे थोड़ी होता। बोलिए, मैं विश्वासी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मन में विश्वास जो है बहुत जरूरी है। मन में जो विश्वास हो क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विश्वास लाने के लिए ही नीति वचन 4 का भी जरूरी है। नीति वचन 4 अध्याय का क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा ही करने से जिनको ये प्राप्त होती हैं वो क्या होगा? उनके जीवित रहने का और उनके पूरे शरीर का क्या?
चंगे रहने का कारण। हालेलुया। तो आज तक हमने कितने ध्यान से वचन को पढ़ा है। बहुत समस्या होती है, आपको मालूम है। अभी तो पहले से ज्यादा हमारे पास एक बहुत ही भयंकर वाला है, मैंने एक तो दरवाजा है जो कभी भी किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते। पहले नहीं था ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब आप बाकी सब काम करेंगे, कभी भी आपको कोई थकान, कोई आलस और कोई एकदम टेंशन या चिंता नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप वचन पढ़ने की ओर जाएंगे, मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोई भी चीज, आज जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाती है, परमेश्वर के वचन से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो संगति हो, कुछ भी हो, वो शैतानी है। क्या है? लगता है अब ये शब्द शायद उतना सीरियसली आपने नहीं समझा। वो शैतानी है। क्या है? हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अरे आज एक अध्याय पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़, अरे हो गया ना प्रभु, आप तो जानते हैं ना प्रभु, हम तो इतना ही पढ़ पाते हैं। दिन भर फैक्ट्री में काम किए, कियारी कोड़े, प्याज लगाए, और क्या करें? सो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन हम पढ़ते, हालेलुया। लेकिन गाना हम 10 मिनट का पूरा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेला भले 9 बजे से शुरू हो, 10 बजे घर आएंगे, बोर नहीं होते हैं। रामधुलवा हमसे छूट गया भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सबका चेहरा ऐसा लगा जैसे कि मैंने सीधा सुई लेकर गोद दिया। हालेलुया। मैंने पहले ही बोला था, मेरी कुछ बातें आपको क्या लगेंगी, और कर भी चाहिए सेहत के लिए। लेकिन हम लोग को भी ऐसे ही करवा करवा घूट पिला पिला के थोड़ा सही किया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे। क्या नहीं करते थे? संडे जाएंगे, वचन सुनेंगे जरूर, लेकिन ध्यान कहां रहेगा? खिड़की में खाना बन रहा है तो आज लगता है मटन नहीं है, चिकन था। तुम कैसे उधर पार उड़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान कहीं और था। क्या था? ये समझने में हम लोग को, करीबन मेरा उम्र 30 का पार हो गया, मतलब मेरे को बड़ा दुख लगता है, अभी समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के दास लोग जो, वो लोग भी समझेंगे उस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हमें वचन को तब पढ़ना चाहिए जब जरूरत है, या हर दिन पढ़ना चाहिए? क्यों? 4:20 नीति वचन क्या लिखा हुआ है? हे मेरे, सबको एक साथ क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। और 22, और जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके वो जीवित रहने का और उनके पूरे शरीर में क्या चंगे रहने का कारण होते। जरा सोचिए, वो पूरा सर्विस भर, पूरा सेवा टाइम में जब मैसेज बांटा गया हो, हालेलुया, कितना देखे नहीं प्रभु दास दासी लोग कैसे, वो लोग पूरा एकदम जान लगा के एकदम नाचे। हम भी थोड़ा कर दिया डांस, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और ये सब करने के बाद जब वचन का पारी भी आता है, आप जिस तरीके से जब प्रभु के दास करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका हर एक के पीछे कारण होता है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ला जाएंगे, अभी नहीं करेंगे। शादी में तो बड़ा डिग डिग के नाचते हैं। हालेलुया। आईपीएल में वो जीत गया, आपके अकाउंट में करोड़ रुपया आया। बेंगलोर जीता, बोले क्या करबो मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचिए, शैतान किस तरीके से आपको वचन से दूर ले जाकर बाकी सारे चीजों में आनंद आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? क्या दे दिया है? धीरे का है बोल रहा, आनंद मानने टाइम तो जोर से लेते हैं। बोलिए, आनंद लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे कुछ मिलता है आपको? फिर भी जाते हैं। सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि नहीं? क्या लिखा रहता है? धूम्रपान, फिर भी पीते हैं, है ना। और जब कोई पीता है तो क्या होता है? कैसे पी रहा है। आप अपने साथ यही करते हैं मेरे प्रियो।
हालेलुया। और आप बोलते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए मेरा परिवार बदल जाएगा, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए मेरे को नौकरी चाहिए, हाँ और एक चीज गवर्नमेंट नौकरी दीजिएगा, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हमको एस्तर जैसी पत्नी चाहिए, हालेलुया, ठीक है, खुद का जीवन यूसुफ जैसा बनाया नहीं, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास के साथ जीने वाले व्यक्ति को ये क्या बोलते हैं हम? विश्वासी। क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। कौन नाव के बाहर निकल के पानी पर चल रहा था? अरे जोर से बोलिए, पतरस। और जब वो पानी में डूबा, क्यों डूबा? उसका ध्यान भटक गया था। क्या भटक गया था? ध्यान भटक गया। आज वैसे ही हम डूब रहे हैं, लेकिन वो पत्थर डर के मारे डूबा, हम लोग मजे से डूब रहे हैं। प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। शैतान, आप इतने अंधे हो गए हैं, आपके घर में ही शैतान काम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, बीमारी में डाल रहा है, आप हाई बाबा लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को पैसा इतना हो गया, हाई पैसा, हाई मनी चला हुआ, लेकिन शांति नहीं है। क्या नहीं है? शांति, शालोम नहीं। धन यहोवा की ओर से आता है और उसमें दुख नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। हालेलुया। और यहाँ पे जो प्रभु के दास दासी हैं वे लोग, और जो लोग आप लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं, आप लोग बाकी सभी अमीर लोगों से भी ज्यादा धनी है। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु को। मैं हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरकुस 5 अध्याय 34 पद को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। ये विश्वास के ऊपर हम लोग थोड़ा देखेंगे आज, क्योंकि ये विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। ये विश्वास ना होने के कारण कई बार लोग चंगे हो जाते हैं, कई बार लोग छुटकारा पा जाते हैं, कई बार लोगों के परिवार ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक बना नहीं रहता। क्या नहीं होता? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की 2 प्रकार की सेवकाई थी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर सबको देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 प्रकार की सेवकाई थी, विभिन्न प्रकार की पूरे उसकी चंगाई की सेवा थी। लेकिन मैं प्राय 2 चीजों को मैं बहुत ध्यान से देखता हूं कि जब वो 38 वर्ष से जो रोगी पड़ा हुआ था, तो वहां और भी तो रोगी थे ना उस कुंड के पास में, थे कि नहीं थे? हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस रोगी को ही क्यों चंगा किया? उसे कहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना। किसकी अगुवाई में करना? हालेलुया। और कई समयों में ऐसा हुआ है कि लोग उनके पास पहुंचे, हाँ या ना? और जब उनके पास पहुंचे तो यीशु मसीह क्या बोलता है? तेरे विश्वास ने तुझे, हाँ, लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे जो तुझे चंगा किया उसकी संख्या ज्यादा है। उसकी संख्या यानी जितनों ने विश्वास किया उन्होंने अपनी चंगाई को पाया। कितना लोगों को वही विश्वास चाहिए? कितना लोगों को वही विश्वास चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मरकुस 5 अध्याय 34 पद, मरकुस 5 अध्याय 34 पद। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोले यीशु मसीह? क्या बोले? तेरे विश्वास ने तुझे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने बोला ना 4 का 20 नीति वचन, इसलिए वो रखा हूं मैं बैकअप में, ताकि आपको ध्यान, मेरे वचन कोई अगर नहीं सुन रहा, नहीं से कहा हो लगना, ध्यान से सुन ना, फिर ठीक नहीं होगा, फिर कहा मीटिंग गेलो कोनो नहीं होला, ऐसा नहीं हुई। ध्यान दे के बगल वाले को बोलिए, ध्यान दे के वचन को सुनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 28 क्या लिखता है? क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को क्या कर लूंगी, छू लूंगी, तो क्या हो जाऊंगी। कई बार हम वचन को सुनते हैं, एक बार सुनते हैं और दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार जब आज प्रशांत ब्रदर बांट रहे हैं, ओहे 12 साल वाला तो ओहे वचन के दोबारा कहा था, नहीं सुनू मैं, जाई ना हो बोलेगा, जाई नहीं फल का चंगा ना खीस। सादे समझ रहे कि नहीं समझ? जानते हैं तो क्यों ठीक नहीं है?
प्रेज द लॉर्ड। को क्या कर लूंगी? छू लूंगी। और यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है, ठीक है? तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? और वो क्या बोल रही है? मैं उसके, तो ये बोल रही है विश्वास 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 बोल रही है क्या? समझिएगा इस बात, प्रेज द लॉर्ड। वो बोल रही है क्या विश्वास विश्वास विश्वास? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, हां या ना? प्रेज द लॉर्ड। रोमी 10:17 जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और इसको रखेंगे साइड में। ऐसा पूरा उंगली आज ऐसा बाइबल में फंसा रहेगा पूरा। बहुत फोन में फंसता है ना, आज बाइबल में फंसाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी 10:17 जल्दी से पढ़ेंगे कोई भी। अतः विश्वास सुनने से, सब कोई बोलिए विश्वास सुनने से। फिर आगे पढ़िए ब्रदर, चलिए बोलिए और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली चंगाई पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होता है। जब वो किसी को देखता था, तरस खाता था, ओ उठ और चल। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई है जहां वो क्या बोलता है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? आपको समझना होगा मेरे प्रियो, हर बार ओ यीशु मसीह है तो चंगाई, नहीं नहीं नहीं, इस चंगाई में आपका विश्वास जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो आप कभी बीमार नहीं रहेंगे। जरा सोच के देखिए, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं? कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं? कोई रहना चाहता है? छोड़िए, वो नहीं समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? कोई बीमार रहना, अपने परिवार में किसी को बीमार देखना नहीं चाहते। आपको समझना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप चाह रहे कोई आए मेरे पे हाथ रख दे, मैं चंगा हो जाऊंगा, अच्छी बात है, वो तो कर देंगे, लेकिन आप चंगाई में बने कैसे रहेंगे वो तो देखना है ना। हालेलुया। हर बार खोजेंगे राज भैया कब आएंगे, अभी ते हफ्ता आए थे, अगला महीना आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रशांत बदर कब आएंगे, वो बड़ा मीटिंग कब है, उगरे रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं बोल रही थी ओ मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, नहीं नहीं नहीं। वो क्या बोल रही थी कि उसके कपड़े को अगर मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? हालेलुया। वो यीशु को और यीशु के बारे में वो सुन के क्या हो गया? अभी विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। ध्यान दीजिएगा सभी एक साथ बोलिए विश्वास सुनने से। ये हाथों नहीं उठाए, नहीं करा दी मान हाथ के उठावा। इंडिया का हाल तो इंडिया का हुआ, ऐसा नहीं चली, ऐसा करा चला, ऐसा कर। अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। इस समय भी आप क्या सुन रहे हैं? मसीह के वचन। हाँ, तो इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूं? आपके विश्वास को बढ़ा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो अविश्वास को फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? मुखी ने विश्वास थी गया। मैं संडे जा रहा हूँ 10 साल हो गया गिरजा के, और ब्रदर मन कहला, दादा दादा भौजी मन के भी देख लो, कहला मैं चंगा हो जाबो। आप ऐसा आदमी के पास ना नहीं हुई ना हुआ जाबे ना, जटिया बाबा ठीक जाबे, फिर कितने चंगा हो जाबे। अब अच्छा से ठीक होते होते आए, उसको देखे तो वापस लेंगे विश्वास वापस। अरे हाथ हाथ। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। दमकच सुनने से नहीं आता है। दमकच जानते हैं? सादरी गाना, संसार का गाना। प्रेज द लॉर्ड। और आप सुनेंगे, देखिए बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हैं, समझदारों को इशारा काफी। अब दिन भर उसी को सुन रहे हैं, मैं तेरे लिए जीऊंगा मर जाऊंगा, तो एक दिन मर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसी, मैं बुरा मत माने, आप समझिए इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिसमें दिखा रहा है वो कुछ हुआ, वो मर गया, और रात में सो रहे वही सोच रहे एक दिन हमको भी कुछ दिल का हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, लेकिन आपने जो सुना उसमें विश्वास था?
था? Praise the Lord। नहीं था। था क्या? लेकिन बड़ा पॉपकॉर्न ले लेके देख रहे थे। हालेलुया। पकौड़ी खा खा के देख रहे थे। बच्चों के साथ जब टीवी में चल रहा है तब भी बैठ के देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे के सामने ही बोले बेटा विश्वास करो, वचन पढ़ो, वचन को सुनो, लेकिन बाबा आप तो शैतान का चीज देख रहे हैं। भागे। किन लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बच्चों को सिखाइए नहीं विश्वास किया है, बच्चों को दिखाइए विश्वास किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे परिवार में भी अभी वो एक गवाही है, मैं छोटा सा बात दे रहा हूं। अभी यहाँ आने से पहले मैं गया हुआ था मनोहरपुर, सीकेपी और टेपो घाटी। बाबा रे बाबा डेंजर घाटी है। सब बाइक में घूम के जरे केला होके मैं घर पहुंचा था शुक्रवार को, मंगलवार का निकला हुआ। उस वहां से कुछ केला सब दिए वो लोग, वहां पे चिड़िया केला, छोटा छोटा मीठा केला, तो वो लोग दिए थे। पेड़ लगाने में लगाया और हल्दी था, हल्दी उखाड़ा और मैं अपने कुदाल जो होता है छोटा सा कुदाल, उसमें मैं कोड़ रहा था। अचानक से वो कुदाल कैसे खुल गया पता नहीं, मेरे को पता नहीं चला। वो अचानक से लकड़ी खुल गया और मेरी वाइफ पीछे थी और कुदाल का वो बेटा उड़ के उनका पूरा यहाँ लगा और उनका बहुत ब्लीडिंग हुआ, पूरा यहाँ से ब्लड पूरा हो गया। मैं नहीं देख पाया। अर्पण बाबू देखा हम लोग का, वो बोल रहा है बाबा विष्णु बाबा को ब्लड निकल रहा है और मैं पूरा घबरा गया। बोला मेरी वजह से हुआ ऐसा। मेरी वो बोला आप मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा। वो बोल रही है और पूरा यहाँ पर लंबा सा लग गया, लेकिन मैं वो पवित्र आत्मा बोला लहू को लगा। मैं बोला यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। हालेलुया। ब्लीडिंग रुक जाएगा। हालेलुया। और ब्लीडिंग रुक गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? एक पास्टर का जीवन, जैसे भैया ने बताया आपको, उनका लाइफ को अब तक समझ नहीं आ रहा आपको। संडे ठीक है, मंडे का जो होता है ना सैटरडे, बहुत भयंकर होता है। सारा दुख तकलीफ यहाँ पीठ पे रखते हैं, लेकिन सामने मुस्कुराहट के साथ आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे दासों के लिए निरंतर प्रार्थना करिए। मेरे लिए भी भैया लोगों ने प्रार्थना किया होगा, बाकी आप सभी ने भी प्रार्थना किया होगा। हालेलुया। और जब मैं गया वहां पे टिटानस पहले ले लिए तो सब लोग बोल रहे हैं कि भैया मारे क्या, भाभी बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग फिर, और मैं इसको देख रहा था, वाइफ को देख रहा था। मैं उतना मतलब हार्ड व्यक्ति हूँ। उस दिन मेरे आंख में भी आंसू आ गया था, मेरी वजह से मतलब आया। असल में ऐसा जाना नहीं चाहिए। कुदाल कहां, मैं कहां और उड़ के गया और मैं कोड़ के खत्म कर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। लेकिन हम इसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो परिस्थिति थी, अब उनका कोई ब्लीडिंग नहीं है। और जब मैं नेक्स्ट डे, उस दिन तो पूरा वो फट के लचीला होकर ब्लड फेंक रहा था और वो बंद हो गया था। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट डे सुबह देखे, थोड़ा पेन किलर लिए, थोड़ा सा एंटीबायोटिक लिए, जब सुबह देखे, रात में हम लोगों ने प्रभु भोज लिया और हमने बोला प्रभु तेरी देह में तूने इस पीड़ा को ले लिया है। प्रभु अपने अपनी देह में तूने इनकी घाव को ले लिया है। प्रभु कोई क्लॉटिंग नहीं होगा प्रभु। हालेलुया। और सुबह देख रहे हैं पूरा जैसे सर्जरी होता है ना, पूरा प्लेन हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं दाग भी हट जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो स्त्री जो कह रही थी कि मेरे अंदर विश्वास है, विश्वास है, वो ऐसा बात नहीं कर रही थी। बहुत ध्यान दीजिएगा। तेरे विश्वास में, आप किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। किस बात के लिए विश्वास? आप विश्वास ये कर रहे हैं कि मेरा परिवार कभी ठीक नहीं होगा, तो आप सही सोच रहे हैं, सही विश्वास है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही मैं जड़ में घुसूंगा, जैसे मैं किसमें घुसूंगा? जड़ समझते हैं? जड़। और अंदर अगर हम खोदेंगे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो पता चलेगा दुनिया भर का टीवी सीरियल, दुनिया भर का इधर उधर का न्यूज पेपर। हालेलुया। आपको घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी है, प्रभु के वचन के बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ऐसे ही सोचते हैं मेरा परिवार कभी ठीक नहीं होगा, लगता है हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आप सही सोच रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही आप विश्वास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्वास। अरे हाथ कहां गया सबका? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। लेकिन जब पतरस डूबा
उसको प्रभु ने उठाया कि नहीं उठाया? खींच के बाहर निकाला कि नहीं निकाला? मतलब जब कभी आप गिरेंगे, प्रभु का अनुग्रह वो आपको पकड़ के उठाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग एकदम पूरा, मतलब हम लोग स्वर्गदूत मत समझ लीजिएगा हम लोग को, हमसे भी गलतियां होती। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर लोगों को, प्रभु के दास एकदम पूरा स्वर्गदूत मत समझ लीजिएगा, इनसे तो कभी गलती होता ही नहीं। हालेलुया। भैया ने बताया उनको जींस पैंट के लिए बोला गया था, हमको भी बोला गया था जींस पैंट के लिए, लेकिन जो बोल रहा था वो खुद पहना था। हम बोले ये तो स्ट्रेचेबल वाला जींस पहने, हम छोड़ेंगे? हम बोले अगर पहनावा ओढ़ावा इतना ड्रेस कोड होता तो प्रभु बाइबल में उसके बारे में भी लिख देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के जो दास होते हैं उनका सारा फोकस प्रभु के वचन पे होता है, आत्माओं को जीतने में होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास है वो पहन रहा है, जिसके पास नहीं चुम रहा है वो नहीं पहन रहा, खत्म बात। जो है उसके पास वो पहन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को देखा तो वो अनुग्रह, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, वो ध्यान से समझिएगा इस बात, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है वो अनुग्रह से देखता है। क्या से देखता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हम अनुग्रह की आशा करते हैं। हम क्या करते हैं? अनुग्रह की आशा करते हैं, इसलिए वो अपना अनुग्रह हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह हमें देता है, लेकिन जो हम उसको, हमें चाहिए होता है, जो हमें उसे चाहिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो हमको चाहिए होता है, वो ध्यान से समझिएगा, जो हमको चाहिए होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। क्या जरूरी चीज होती है? तो जब वो हमें देखे तो विश्वास नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? क्या नजर आना चाहिए? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम जब प्रभु की ओर देखते हैं तो वो अनुग्रह हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किन लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम जब प्रभु को देखते हैं तो प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए, प्रभु जब आपको देखता है तो उसको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और विश्वास कैसे? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर क्या बढ़ेगा? तो अपने आप को रीचेक करिए। अगर आप अभी देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, कभी आपकी परिस्थिति में भी बोलते हैं अपना खाला में गिरेगा तो पता चलता है, नहीं है ना? जब परिस्थिति होगा, किसी का फोन नहीं लगेगा। हमारे झुंड में जब हम लोग शाम को 7 बजे से जुड़ते हैं ऑनलाइन मीटिंग में, एक माँ थी, वो प्रार्थना ग्रुप में जुड़ती थी, हमारा प्रार्थना में अभी भी जुड़ती है, और वो कहती है कि गवाही दी, एक दिन बोली कि हम फोन किए सबको, किसी का फोन नहीं लगा, किसी का फोन। लास्ट में हमको अपना बेटी के लिए खुद प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया। मतलब पारी तो गिरेगा आपका, ऐसा मत सोचिए हर बार ब्रदर खड़े रहेंगे, हम कोई नहीं रहेगा आपके बगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बोलती है मैंने जब प्रार्थना किया मेरी बेटी के अंदर से काला काला धुआं निकल के छोड़ा। हालेलुया। और वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो कहती है ब्रदर निरंतर आप लोग शाम को 7 बजे जो जुड़ते हैं, जो विश्वास के वचन में सुन रही हूं, हालेलुया, मेरे अंदर भी विश्वास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक अनपढ़ आदमी, हमारा एक भाई है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका नाम नवीन है, आप जो गाना गाए ना अभी, वही गाना वो गाएगा, लेकिन अपना वर्जन में गाएगा, लेकिन गाएगा थेथर आदमी। वो बोलता मैं प्रभु के लिए गाऊंगा। किसके लिए गाऊंगा? वो डरता नहीं है। हालेलुया। वो प्रार्थना करने से भी डरता नहीं है, वचन पढ़ने से भी वो डरता। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और ये कब होता है? जब आपके अंदर क्या आ जाता है? विश्वास। क्या आ जाता है? एक बार में सब कोई साइकिल चलाना सीखा है क्या? साइकिल चलाना सीखे क्या? क्या बोलते उसको, ऐसा पैर फंसा के चला के, रॉड पकड़ के, है कि ना, लेंगड़ी टांग करके। कब सीट पे बैठे? जब आपके अंदर क्या आ गया? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा चीजों को देखकर बोलता नहीं, चीजों को देखकर होते हुए
बोलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता है तो चीजें होती हैं, वो बोलता है तो चीजें, और ये कब होता है? जब आपके अंदर यही विश्वास आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास परिस्थितियों के अधीन नहीं होता है। आपका विश्वास परिस्थितियों के अधीन, यहां ये बिल्डिंग था, लगा यहां पे सेवकाई होगा जैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी ये लोग जंगल में जाके घोषणा करते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपके अंदर विश्वास होता है, आप पहले बोलते हैं, क्या करते हैं, और चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाए। लेकिन वो बोलना कब आता है? जब आपके अंदर विश्वास आता है, और विश्वास की कमी हर बार देखने को मिलती है कि नहीं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब कुछ हुआ है तो चलिए प्रार्थना करेंगे, आप झट से रेडी हो गए, हुए? हमारे घर में तो नहीं हुआ। प्रार्थना करने बोलने से तो घूम के मेरे तरफ ही आ जाएगा। विश्वास नहीं है, क्या नहीं है? दिन भर तो मोबाइल, दिन भर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब विश्वास बढ़ा, हम करेंगे, हम करेंगे, गाना होने से भी क्या करेंगे? हम पहले करेंगे। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वापस बोलेंगे, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। और विश्वास ऐसे ही काम करता है मेरे प्रियो। आप बोलेंगे और चीजें होंगी, आप बोलेंगे और चीजें होंगी। इसका मतलब है विश्वास करें जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है। विश्वास करें जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है। हालेलुया। विश्वास सुनने से, एक बार सुन ले, वहां लिखा हुआ है ना, पढ़िए जरा एक बार, वापस पढ़िए, रोमी 10:17। विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से, सुनने, कीप ऑन लिसनिंग। हालेलुया। सुनने से, सुन लिया नहीं। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुन लिया नहीं, एक बार सुना हो गया मेरा विश्वास, नहीं, ऐसा नहीं है। सुनने से, निरंतर, बार बार, लगातार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने बोला विश्वास आएगा, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होगा। और मैंने बोला जो प्रभु कहता है उसी को आप क्या करिए? बिलीव करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं, अरे ब्रदर जो नहीं हुआ उसको कैसे बोलेंगे, हम झूठ नहीं हो जाएगा हमारा। होता है कि नहीं होता है? अरे मैंने देखा है लोगों को, हम बोलेंगे अरे आप बोलिए, आप चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में, आप बोलिए चंगे हो जाए। कई बार लोग क्या बोलेगा, पास्टर कुछ ज्यादा ही तो नहीं फेंक रहा है, हमारा इतना साल से हम बीमार हैं, उठ जा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पेशेंट खिसा रहा होगा कि हम लोग लगे रहते हैं, उठिए 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 उठिए, और उठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, और जो आप बोलेंगे वही आपके जीवन के लिए सच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप परमेश्वर का बात बोल रहे हैं और वो झूठ हो? चलो मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन को जब आप बोल रहे हैं वो झूठ है क्या? तो फिर कैसे सोच रहे हैं झूठ हो जाएगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना होगा, घोषणा, लेकिन वो तभी निकलेगा ना जब आप सुनेंगे। जब आप क्या करेंगे? भैया मुंह से तो वही निकलता है ना जो हम सुनते हैं, हाँ या ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्त्री कहीं ना कहीं उसने यीशु मसीह के बारे में खबर पाया होगा, हाँ कि नहीं? और उसके अंदर क्या आया? सुनने से। हाँ, इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कुछ भी करने से पहले वचन प्रचार करता था कि पहले इनके अंदर विश्वास क्या हो? जागे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस, विश्वास सुनने से। ये सबके देखा तो केहो हाथों नहीं उठात हैं, आए के खींचा में अटक लग जन हिया अटक, वैसा नहीं चल हिया। बोले विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए यीशु मसीह, आपको मालूम, इसलिए यीशु मसीह वचन बांटता था। पहले क्या करता था? ये लोग पहले सुने, क्या करें? सुसमाचार
सुने और उसके बाद क्या हो, इनका विश्वास जागे। हालेलुया। आपको लगता होगा यीशु मसीह एकदम ऐसे ही था ना, एकदम कहीं भी जाके प्रचार करना है, नहीं उसका बाबा वो वैसा आदमी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हर एक काम के पीछे उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक घटना थी, एक प्रभु का दास था और वो एक घर गया था प्रचार करने के लिए, और रात के 2 बजे परमेश्वर उसको उठाता है और बोलता है इस घर से भाग। बोला है प्रभु ये लोग खाने के लिए अच्छा दिया, वचन भी अच्छा सुना, दान भी बढ़िया दिया है, लेकिन ऐसे भागने को क्यों बोल रहे हैं? हम चारों तरफ जंगल है, क्या है? क्या प्रभु आप ऐसा? मैंने क्या बोला? भाग। लुंगी जाके भागा वो। चलो पहुंचा एक पेड़ के नीचे। किसके नीचे पहुंचा? और पेड़ के नीचे बोला यहाँ वचन प्रचार कर। बोला क्या? प्रभु कोई नहीं है यहाँ। क्या बोला? यहाँ कोई नहीं है। मैंने क्या बोला? ठीक है प्रभु। प्रचार किया। जैसे प्रचार खत्म किया, सुसमाचार, पेड़ के ऊपर से रोने का आवाज आया। जैसे रोने का आवाज आया, इस आदमी का बाल यहाँ टोंग 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 खड़ा। उतना घनघोर जंगल में कोई रोएगा तो आदमी क्या सोचेगा? आप समझ रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ऊपर देखा तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो उतरा और बोल रहा आज मैं यहाँ फांसी लगाने आया था। और बोला अगर प्रभु तू सच में है तो मुझे बचा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हर एक काम के पीछे क्या होता है? उद्देश्य होता है। बगल वाले को बोले परमेश्वर का हर एक काम के पीछे उद्देश्य होता है। बगल वाले बोले तो आदमी तो ठंग ठंग भी जल रहे बाबा, हाथ मिलावा। बोला परमेश्वर का हर एक काम के पीछे उद्देश्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसका मतलब मेरे प्रियो, आप जितना परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, क्या करेंगे? या सुनेंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब जब आप पढ़ेंगे तो सुनेंगे ना जी, हाँ या ना? कि खाली इंतजार करेंगे कब प्रशांत ब्रदर आएंगे, कब राज भैया आएंगे, कब जूली भाभी आएगी, कब बड़ा मीटिंग होगा, ऐसा। और हम लोग खाली बाइबल अपने पास ही रखे हैं, आप लोगों को तो देंगे ही नहीं हम। हाँ या ना? ऐसा है कि हम नहीं दे रहे हैं आपको बाइबल? बाइबल है कि नहीं आपके पास? उठाइए जरा, सबको देखें जरा हम बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन को क्या करना है? और जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? और जब आप सुनेंगे तो क्या होगा? कहां? हृदय में। बोले कहां? हृदय। और यही चीज उस स्त्री के साथ हुआ। वो जब देखिए उस टाइम कुछ ऐसा बाइबल नहीं था, वो सिर्फ फरीसी सदूकी जो लोग होते थे उनके पास तोरा होता था, वही लोग पढ़ सकते थे। ये निचले स्तर वाले लोगों के पास वो कोई ये नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह लोगों को क्या करता है? सोचिए, चंगा करता है, बस उतना ही। और वो मन में क्या बोलने लगी कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? वापस अभी समझिएगा, मैं बोल रहा हूं इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। बगल को बोलिए ध्यान से सुन बे, ना नहीं डर रहे। अरे हाथ में लगो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो एक बार सुनी और वो अपने में बोलने लगी अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, 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 छू लूंगी तो चंगी। हालेलुया। जैसे पार हुआ, पकड़ी, चंगाई मिल गया। हालेलुया। यीशु मसीह भी वही बोला, हम तो हाथ वो नहीं रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वहां लिखा हुआ है क्या? अब जो 12 साल से लहू बहने वाले हैं वो आगे आ जाएं, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके विश्वास का आदर करता है। क्या करता है? और क्या बोला? 34 5 पे 34 मरकुस, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, वचन की मात्रा बढ़ाइए। हालेलुया। आपको नौकरी चाहिए, वचन की मात्रा बढ़ाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रहा हूं ना, जो आप जो बोल रहे हैं तो पता नहीं, पिछली बार भी प्रार्थना किए थे, आप वो 5वें व्यक्ति हैं जो मेरे ऊपर हाथ रख रहे हैं।
लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं जैसे हम जड़ में घुसेंगे, जड़ समझ रहे हैं ना, समझदारों को इशारा कर, जब जड़ में घुसेंगे, खोदना चालू करेंगे, तो लास्ट बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर, वो तो ज्यादा नहीं, दिन में 2 घंटा ही फिल्म देखते हैं बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो शादी गए थे जो, नहीं महीना में 4 तो शादी घूमे हैं ब्रदर। और क्या बनना है आपको? आईएएस बनना है। आप बस प्रार्थना कर दीजिए ब्रदर। हम बहुत सुने हैं, कुछ लोग बहुत गजब होते हैं, एकदम पूरा चीनी के साथ आते हैं पूरा, ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, तो आप जब कमांड करते हैं दुष्ट आत्मा ऐसे निकलता है ब्रदर, आप ये हैं ब्रदर, आप वो हैं ब्रदर, हालेलुया। लेकिन वो भूल गए, हमको चीनी से ट्रेनिंग नहीं मिला है, हम लोग को करेला से ट्रेनिंग मिला है। और इसलिए मेरी कुछ बातें आपको क्या लगेंगी, और कर दीजिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पता चल गया आपका प्रॉब्लम क्या है। हम बोले आप पहले बाइबल पढ़ लीजिएगा, फिर हमारे पास आइएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये बहुत आशा लगा के रखते, मैंने बोला ना, यीशु मसीह कई बार पवित्र आत्मा की सामर्थ में काम करता था, तब जब पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता था। हालेलुया। लेकिन ज्यादातर चंगाई कब हुई? जब लोग उसके पास आए, दूर दूर से सुन सुन के आए कि नहीं आए? और जब वो चंगाई किया, क्या बोला? तेरे विश्वास तो है। क्या सहज है? सहज है कि नहीं सहज है? सुसमाचार सहज है कि नहीं सहज है? जटिल मत बनाइए। क्या मत बनाइए ब्रदर? आप बताइए क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप सब कर रहे हैं, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं जी। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? किसी के पास इतना सा बाइबल नहीं, इतना बड़ा बाइबल है, किसी के पास बाबा रे बाबा 4-5 बाइबल है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन पढ़ते नहीं है। बड़े वाले को बोले वचन पढ़ो, बाइबल के वचनों को पढ़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 5। और मैं आपको सहायता करूंगा कि कैसे विश्वास बढ़ेगा बोल के। सब कोई उत्साहित है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुश हैं? जैसे भाभी बता रही थी, खुश हैं कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 5। हाँ, और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझमें है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आएगा 2 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4। तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन के कारण आप और हम क्या हैं? शुद्ध हैं। वचन के कारण हम क्या हैं? शुद्ध हैं। वचन शुद्ध, यानी वचन जल के समान है। वचन किसके समान है? हालेलुया। अशुद्धता जब मैला होता है, कुछ कैसे धोते हैं? धोते हैं कि क्या करते हैं? सीधा मांज देते हैं और रख देते हैं घर में पानी से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके प्रतिदिन की अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने एक चीज दिया है। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो? शुद्ध हो। यानी वचन आपको प्रतिदिन की अशुद्धता से शुद्ध करता है। कभी सोशल मीडिया से हो गया, चाहे कभी लोग बोलने। मैं इतना विश्वास करता हूं, जब मैं भैया भाभी को यहाँ गवाही सुन रहा था और इतने लोगों ने उसमें सहायता की, लेकिन मैंने एक चीज देखा उनमें, वे लोग वचन को निरंतर पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और वो वचन से कोई भी कुछ भी बोले, वो अशुद्धता हमेशा क्लीन हो रहा था। क्या हो रहे थे? वो लोग साफ हो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कुछ बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, कोई किधर से कुछ बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, हम तो वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वो और एक कहानी, उसको भी मैंने नहीं बताया ना। एक छोटे से बच्चे को उसके पापा ने बोला कि बाइबल पढ़ो। क्या बोला? क्या पढ़ो? और बाइबल बहुत छोटी किताब है, नहीं बड़ी किताब। क्या है? तो बच्चा बोला पापा इतना बड़ा बाइबल हम पढ़ेंगे? अभी आज हम भी बोल रहे होंगे तो कुछ लोग सोच रहा होगा, जवान लोग ज्यादा सोच रहा होगा,
तो फोन में तो इंस्टॉल कर दो बाबा, फोन में तो इंस्टॉल कर जे वो इंस्टॉले रही बाहर तो यूट्यूब चैनल बाबू। हालेलुया। मैंने शुरू में ही बोला था मेरी बात आपको क्या लगेगी, करनी चाहिए सेहत के लिए। हालेलुया। तो वो वचन पढ़ने के लिए बोला कि हम नहीं करेंगे, इतना क्या। तो उसका पापा बोला पास में एक नदी है और वहां पर इस बाल्टी को लो, लोहा का बाल्टी लो और वहां से पानी लाओ। क्या बोला? तो 2 घंटा तक पानी लाता रहा, वहां से लाया यहां ढाला, वहां से लाया यहां ढाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो ऐसा कर रहा था तो 2 घंटा के बाद वो अनसा गया। क्या हो गया? जवान लोग जल्दी अनसाता है, अभी का जवान तो तुरते यहां अनसाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोला क्या पापा ये आप मेरे को ये सब करवाते रहते हैं, आपको क्या लगता है नदी का पानी कम हो जाएगा क्या? तो उसका बाबा बोला अपना बाल्टी को देखो। क्या को देखो? पहले कैसा था? बोला पहले तो बहुत मैला था पापा, लेकिन अब तो पूरा एकदम सफा दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? वचन समझ में आए या ना आए, वचन अपना काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई संसार का नॉवल का किताब नहीं है, इसमें परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का सामर्थ्य। हम लोग को भी शुरुआत में समझ में नहीं आता था, लेकिन हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ते गए, सुने, विश्वास जागा। हालेलुया। और आज हम विश्वास करते हैं कि असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो वचन परमेश्वर का है वो आपको क्या करता है? शुद्ध करता है। चौथा पद 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? तुम मुझ में बने रहो। ध्यान दीजिएगा। और मैं तुम में। हाँ, और मैं तुम में। जैसे डाली कभी दाखलता में बनी ना रहे हाँ हाँ तो अपने आप से नहीं कर सकती, हाँ हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी बोलिए प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है। बोलिए मैं डालिया हूं। बोलिए मैं डालिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो कुछ यीशु मसीह में है, बोलिए जो कुछ यीशु मसीह में है वो मुझ में भी बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को पता है आप संसार में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, अशुद्धता आएगी, आए कि नहीं आएगी। इसलिए वो क्या बोला? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम क्या हो? शुद्ध हो। इसका मतलब तुम जितना वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, तुम प्रतिदिन अशुद्धता से क्या होते चले जाओगे? शुद्ध होते चले जाओगे। नेगेटिव ख्याल आ रहा है, हम किसी काम के नहीं, हम बेरोजगार हैं, मेरे को कभी जिंदगी में काम नहीं मिलेगा, मेरा माँ बोला, मामा बोला, काका बोला, ऐसा आता है कि नहीं आता? कुछ बोलता है कि आपका कभी शादी नहीं होगा, आप दिन भर उसी को बात को बैठ लिए, उसका बात में क्या जीवन है? जीवन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अशुद्धता है। क्या है? अगर शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध है ना, कि सही बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये अच्छा बात है क्या? वो जब कोई गलत बात आपके पास आती है, आपके माइंड में आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी के द्वारा आती है, वो अशुद्ध बात है। क्या है? जो प्रभु के वचन के साथ नहीं है वो क्या है? अशुद्ध बात है। और उसी अशुद्धता से दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हालेलुया। तो आप जब निरंतर वचन पढ़ते हैं आप में वो समझ बूझ आता है। हालेलुया। प्रभु आपको शुद्ध करता है अशुद्धता से और बोलता है बेटा उसने कहा ना, मैंने तुमको तो नहीं कहा ना। हालेलुया। वो तुमको ताना मार रहे हैं ना, मैं तुमको ताना नहीं मार रहा हूं ना। हालेलुया। मेरी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तेरे जीवन में। बोलिए बगल वाले को, परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें मेरे जीवन में ज्यादा मायने रखनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर लोगों की बातों का क्यों केयर करते हैं? केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? करते हैं और उसके बाद झेलते हैं। फिर बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर इतना जितना एकदम सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने के बाद निकलने के बाद तो आप उन्हीं के बात सुनते हैं। और विश्वास क्या होता है? वापस उंगली उंगली। विश्वास सुनने से, सुनना। तो आपने किसका वचन सुना?
नहीं नहीं नहीं, मामा काका का वचन सुना तो अंदर क्या आएगा? विश्वास ना अविश्वास। और फिर आप बोलेंगे चर्च तो गए थे ब्रदर, लेकिन चर्च का वचन एक बार सुना, मामा का बात 1000 बार सुन रहे। हाँ या ना? विश्वास सुनने से, निरंतर सुनने से, सुनने से, मैं वापस बोल रहा हूं, सुनने से। 5 रोटी 2 मछली है, जो 5 रोटी 2 मछली बीते हफ्ता वह हफ्ता सब गरा है, 5 रोटी 2 मछली 2 मछली जय हो पास्टर 5000 आदमी पे खियाला। 1015 बार भी होगा, सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम जितना सुनोगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 5 रोटी 2 मछली तो एग्जाम्पल है, प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपका फाइनेंस कम हो, हालेलुया। ओ प्रभु, आपने 5 रोटी 2 मछली को मल्टीप्लाई किया, प्रभु आप इस पैसे को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए यीशु मसीह के। अब जैसे मैं बोलूं, कुछ लोग तो पास्टर तो बोले भयानक फेकेल ना, धारको नहीं पारिल, कैचो नहीं होल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोलिए तो? क्योंकि विश्वास, देखिए मैं घुमा घुमा के इंजेक्शन दे रहा हूं, आपको पता नहीं चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास, तो इस चीज के लिए अगर मेरे को विश्वास चाहिए तो मेरे को इसको कितनी बार सुनना चाहिए? 5 रोटी 2 मछली को कितनी बार? बगल वाले को बोलिए बार बार, बार बार। अरे बगल वाले को देख के बोलिए, हमको तो पता है, बगल वाले को बोलिए बार बार। बोले वचन बार बार सुनना है, बार 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 बार, बोले बार 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 बार। हालेलुया। बोले तब तक सुनेंगे जब तक वो मेरे लिए सच ना हो जाए, क्योंकि वचन सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम क्या करेगा? फिर भी लोग बोलेंगे ब्रदर हम तो वचन से स्वतंत्र नहीं है। कितना बार गाना सुना, कितना बार वचन सुना? ब्रदर कार्तिक तो हुई जाए तो जाना थी तो कहां से सच हुई? हुई सच, हुई, होगा सच। अरे थोड़ा सादरी बोल दे रहे, समझ में आ रहा है ना? अरे अपना आदमी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूना का आदमी को आप सादरी सिखा दिया, वो हमती बड़ा बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक याद रखिए एक बात, हम कोई मसीह में, हम कोई सब कोई एक है। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी भाषा की बात आती है तो मुझे एक प्रभु की दासी के बारे में बात आती है, वो 150 देशों में उसने प्रचार किया है और उसे कोई भाषा नहीं आती, कोई भाषा। वो जब वहां उतरती है, कोई प्रार्थना उससे होकर बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग भी तो ऐसे ही थे ना, कहीं भी चले जाते थे कि वहां का भाषा सीख लेता था, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास अब असल में है क्या? यीशु मसीह अगर दाखलता है, अगर मैं डालिया हूं, इसका मतलब जो मुझे चाहिए, जो यीशु मसीह के पास है, उसके लिए क्या जरूरी है? विश्वास। क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। तो इसका मतलब है अगर वो दाखलता है, मैं डालिया हूं, तो जो उसमें है, इसका मतलब अगर चंगाई उससे बह रही है, इसलिए तो वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ली कि नहीं ली? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पाए? तो इसका मतलब जो कुछ उसके पास है वो मुझे भी मिलता चला जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का मतलब वो नहीं है मेरे प्रिय, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। बगल वाले को बोलिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप, अच्छा मैं बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप बहाना कर रहे हैं कोई चीज को कि ये वही चीज है और आप उसको निरंतर बोल रहे हैं और वो वहां पर है, वो बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ध्यान समझिएगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं इसलिए बता रहा हूं। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज को देख रहे हैं और उसके लिए आपने बोल रहे हैं, आप विश्वास हो ये है ये है ये है, नहीं, बात वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहाना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। विश्वास का मतलब वो होता है अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना। देखिए मेरे को देखने के लिए विश्वास लग रहा है आपको? लग रहा है? इब्रानियों 11:1 निकालिए जरा, क्लियर किया जाए आज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 11:1 पढ़िए जल्दी से।
विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? अनदेखी वस्तुओं के लिए विश्वास लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिख रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दिख रहा है वो पल भर का है। क्या है? आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो 1000 साल बाद ऐसे ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो चीजें दिखती हैं, जो दिख रही हैं, वो पल भर का है। क्या है? अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत को आप देखे हैं? देखे हैं? है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अनंत काल से कौन है? जब कुछ बना भी नहीं था तो परमेश्वर था। कौन था? तो संसार की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना परमेश्वर की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो परमेश्वर की बातें स्थिर रहेंगी, संसार की बातें स्थिर रहेंगी। तो अगर आप परमेश्वर के वचनों को निरंतर पढ़ते रहेंगे, चंगाई के बारे में और खुशहाली के बारे में, अपने परिवार की सुख और शांति के बारे में, वो आपके लिए होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं कैसे होगा? क्योंकि वो नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा है, लेकिन उसी को हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं परमानेंट है। क्या है? यानी परमेश्वर ने आपके लिए खुशियां जो रखी हैं, चंगाई जो रखी, वो परमानेंट है। क्या है? हमें लेना सीखना होगा। क्या सीखना होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी से उस नीति वचन 4 का 20 पे चले जाएंगे। तो अब मैं आपको सहायता करूंगा कैसे आप उस विश्वास में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय 20 क्या लिखा हुआ है? कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यानी आज से आपकी सारी बातें, सारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन मैं बोला, सब निकल पड़े मैराथन करने के लिए। किस पे? दौड़ भाग। आइस तो पढ़े के सिरा एकदम उत्पत्ति ले, निर्गमन ले, नीति वचन ले। इसी जगह आप गलत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको इस समय क्या आवश्यकता है उसको पहले चेक करिए। क्या आवश्यकता है? चंगाई, नौकरी, शादी। चंगाई से एग्जांपल लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ले, आपको चंगाई चाहिए और आप दिन भर संसार के अंत के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हालेलुया। आपका सारा ध्यान किसमें है? संसार के। आपको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही मैं बोलता हूं आपका विश्वास किस पर है, उनके मुंह से वचन आने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उस वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे ना। आपको चंगाई चाहिए तो आप किस पे ध्यान देंगे? चंगाई के वचन पे। लेकिन कौन सा वचन पे? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पारिवारिक शांति चाहिए तो आप किस वचन पे ध्यान देंगे? पारिवारिक शांति के वचन। हालेलुया। वचन है कि नहीं है? हालेलुया। तो उसी पे ध्यान देना है ना। हालेलुया। लेकिन उसको छोड़ के बाकी सबकी जानकारी आपके पास क्या मिलेगा? इसीलिए बहुत से लोग अपनी आशीषों को खो देते हैं। जो आप देखिए, कभी भी आप आइएगा कभी प्रार्थना कराने के लिए भैया के पास या हमारे पास भी जब लोग आते हैं, जो परिस्थिति होगा उसके अनुसार वो आपको वचन के साथ प्रार्थना कर रहे होंगे। हाँ कि नहीं? कि आप प्रार्थना करने आप मेरा चंगाई चाहिए और आप बोले नहीं तुमको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसा बीमारी वैसा दवाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर का वचन दवाई है। क्या है? दवाई है। तो जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उस परिस्थिति के अनुसार वचन को निकालिए। और क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे क्या कर? ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उसी को ही ध्यान करिए जो आपको चाहिए। आप चाहते आपके पति नशे से बाहर आ जाए, वचन को लीजिए और उस पर क्लेम करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आई क्या लिखता है? इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इसी जगह फंस जाते लोग। वरन अपने मन में धारण कर। क्या कर? इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। क्या ना होने दे? आपको ऐसा सामने रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फोन के वॉलपेपर में, घर में चिपका डालिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। रूम में वचनों को भर दीजिए। क्या करिए? भर दीजिए। बाथरूम में, आईना में, टूथब्रश में, टूथपेस्ट में, टेबल, चेयर, हर जगह वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन वचन की जगह छोड़ के फिल्म का हीरो हीरोइन का फोटो रहता है, और आप बोलते हैं कि चंगाई हो जाना चाहिए। ब्रदर, होगा। आंखों की ओट ना होने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो आप सुनते हैं और जो आप देखते हैं वही आपके हृदय में जाके बैठ जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हम चंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बीमारी के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा किया है। आपको नहीं मालूम है ब्रदर, ये कैंसर ना बहुत अजीब प्रकार का है। ऐसा होके वहां चला जाता है, उसके बाद बचने का कोई चांस। हम भी वैसे ही बोलते हैं, वो कहीं से भी गया हो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप निरंतर उसे अपने पास रखिए, सामने रखिए। क्या रखिए? हालेलुया। अगर आज जाके आपके घर को चेक करूंगा तो बहुत कम वचन दिखेगा मेरे को, और जो भी वचन होगा, जो परिस्थिति होगा, उसके अनुसार नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते मेरा घर मिलके प्रार्थना करें, आपको ये बोलना चाहिए, मैं अपने घराने समेत प्रभु तेरी आराधना स्तुति कर रहा हूं। वचन को लिख दीजिए, यहां लिखिए, दरवाजा का सामने लिखिए, पूरा दरवाजा में, आगे पीछे, आईना में। प्रेज़ द लॉर्ड। काम करते हैं, टेबल, चेयर, हर जगह वचन, उस वचन पे ध्यान। ध्यान क्या करना? ध्यान, ध्यान, विश्वास, सुनना, और उसको अपनी आंख की ओर ना, सामने, आंख, हृदय में विश्वास। लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपको वो असंभव नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? हालेलुया। शायद आपने कभी किया नहीं होगा, ऐसा करिए। आपको नौकरी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, जॉब्स बाइबल वर्स मारिए। क्या मारिए? हाउ टू गेट जॉब बाइबल वर्स। नहीं है तो भैया है, दादा हमको नौकरी चाहिए, एक वचन हमको दीजिए। क्या दीजिए? उस वचन पे आपको खड़े हो जाना है। क्या हो जाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा। बाथरूम में चिपका दिए, सुबह गए ब्रश पकड़े, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा। नहा रहे, ओ मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मुझे नौकरी मिल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री क्या बोल रही थी? कपड़े को छू लूंगी तो चंगे हो जाओगे, छू लूंगी तो, छू लूंगी तो, छू लूंगी तो। छुआ कि नहीं छुआ? छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों की ओट उसने होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखता है, वरन अपने मन में धारण कर, यानी जो आप देखते हैं, सुनते हैं, वही आपके हृदय में क्या करता है? धारण हो जाता है। और 22 पर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या होती है? कारण होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने विश्वास में कैसे काम करेंगे वो भी मैंने बता दिया। और अगर आपको विश्वास में कमी लग रही है तो उसका एक लक्षण है, उसका एक लक्षण है डर। पिछली बार मैंने बताया था, अगर आप डर रहे हैं यानी आप में विश्वास की कमी है। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वापस अपने आप को चेक करिए, आप किन बातों पे ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। किन बातों को आप ज्यादा सुन रहे हैं। हालेलुया। मोराया तैसन कहा थे, मोरियू कहा थे, वो जे भी कहा, प्रभु का कहा थे। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु बोलेगा वही आपके जीवन में होगा। कोई अगल बगल में कुछ बोलेगा, कुछ होने वाला है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलेंगे मर जाएंगे, लेकिन आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। और आप जी जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन से आपको विश्वास में आपको बल मिला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करना है वो भी बता दिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि यहां से निकलने के बाद विश्वास तो काले कार्य का है, उसकी तो बात आपको निकाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसे दासों को आपके बीच दिया है, ऐसे आत्मिक भाई पिता समान। प्रेज़ द लॉर्ड आपको मिला है। जितना हो सके एकदम उनसे वचनों को लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं जानते तो इसलिए तो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस वचन को लेकर खड़े हो जाइए। क्या हो जाइए? खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मंत्र तंत्र कर रहा था, वचन क्या बोला? याकूब पे कोई मंत्र
मेरे में कोई मंत्र मैं देख लो बाहर एकदम झपलू कारवा कर सुन पांगोत रहे बोले कहा करी करे दे मुझ पे कोई मंत्र नहीं चलेगा मुझ पे कोई मंत्र मुझ पे कोई मंत्र मुझ पे कोई मंत्र बस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा कुछ भी करे ना प्रेज़ द लॉर्ड जो परिस्थिति है वही वचन को निकालिए नहीं तो आप अंधेरे में रहेंगे कहां रहेंगे और बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है हालेलुया प्रभु आप लोग का आशीष दे गॉड ब्लेस यू थैंक यू